जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। हम लोगों ने सम्यक दर्शन के लक्षणों में उसकी चर्चा, लक्षण की चर्चा के पहले लक्षण और लक्षणाभास की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो सम्यक्त्व के लक्षण तत्वा श्रद्धान, आपा पर का भेद विज्ञान, आत्मश्रद्धान और देव गुरु धर्म का श्रद्धान या प्रतीति, उसको भी वहाँ पे गर्वित करके चर्चा प्रारंभ की गई। क्योंकि सम्यक्त्व का यथार्थ लक्षण जानना जरूरी है। जो चीज़ हमें प्रकट करनी है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी पहचान कैसे हो, ये जरूरी है। बाजार में हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है वो कैसी है, क्या है, कैसे पहचाना जाए। कोई हीरा खरीदने जाए और उसको यही नहीं पता हो कि हीरा होता क्या है, दिखता कैसा है, कुछ भी उसके बारे में उसको ज्ञान ना हो, तो उसके ठगाए जाने के चांस हैं। देखो, लोक में किसी के कहे अनुसार पाषाण का रत्न खरीद ले, हो सकता है नकली भी खरीद ले, लेकिन उसको असली मान करके पहनता रहे, तो उसके नकली होने संबंधी दुख उसको नहीं है। ठीक है, ये लोक में परंपरा में ये चीज हो सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं है। क्योंकि जीव प्रति समय दुखी है और सुखी होना है, तो यथार्थ पहचान करना अनिवार्य है। नकली को असली मान करके आगे बढ़ता रहेगा तो सुखी नहीं होगा, है ना ख्याल में। लोग के हीरे को खरीदने में तो बहुत सावधानी बरतता है, लेकिन चैतन्य रत्न की जो झलक है सम्यक दर्शन, उसकी पहचान में अगर सावधान नहीं है तो अभिभव का किनारा बहुत दूर है। इसीलिए पंडित जी साहब हमारे ऊपर परम उपकार करते हुए सम्यक्त्व के विविध लक्षणों से हमको बता रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन है क्या, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है क्या, मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है। नहीं तो मोक्ष मार्ग के नाम पे जीव क्या नहीं करता है। हम जैन हैं, हम समझ लो कि 50-60 लाख लोग भरत क्षेत्र के इस भाग में रहते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ क्या है। बोधि दुर्लभ भावना है ना, वो यहाँ पे घटित होती है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है। अभी तो व्यवहार ही है कि इस भव में उस बोधि की प्राप्ति हो जाए, बहुत कठिन है। क्यों क्यों कठिन है? क्या उसके लिए हमें क्या हिमालय पर्वत की चोटी पर ढूंढने जाना पड़ेगा? क्या हमको असंख्यात द्वीप समुद्र पार करके उसको ढूंढने जाना पड़ेगा? इसलिए कठिन है, दुर्लभ है। दुर्लभ कहते कोई चीज दुर्लभ है, दुर्लभ है माने कि वो दिखेगी नहीं, आपको बहुत मेहनत मशक्कत करके वो चीज मिलेगी। तो बोधि माने रत्नत्रय कह लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह लो, सम्यक ज्ञान कह लो, ये बोधि इतनी दुर्लभ है, सहज नहीं है। लेकिन ऐसी दुर्लभ नहीं है कि आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़े। ये बोधि एक ऐसी वस्तु है जो 24 घंटे 12 महीने अपने पास रहती है, अपने ज्ञान में झलकती रहती है, लेकिन उसकी उपलब्धि फिर भी नहीं होती है। इसलिए वो कठिन है, सुलभ है।
बोधि आपका भाव है। सम्यक दर्शन अपना ही भाव है। लेकिन सभी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो जाते हैं कि भव में प्राप्ति कठिन है। क्यों कठिन है, ये इसकी हम परीक्षा इसी से लगा सकते हैं कि जिन्होंने आंखें खोलते ही साथ देखा परिवार जैन है, जिनके घर में अभक्ष भक्षण नहीं होता है, रात्रि भोजन नहीं होता है, हैं सेवा पूजा करने वाले लोग हैं और उस रंग में खुद भी रंगते हैं, बिना भगवान के दर्शन के जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, पूरे जीवन भर देव गुरु धर्म की सेवा श्रद्धा करते हैं। ऐसे कितने लोगों में ये चीज को पहचानते हैं कि मोक्ष का वास्तविक पुरुषार्थ क्या है। इसलिए दुर्लभ है, क्योंकि वास्तविक पुरुषार्थ क्या है, कौन से डायरेक्शन में जाना है वो ही नहीं पता है, तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। कुछ भी करते हैं अपने मन से कल्पित कर लेते हैं। गुरु भी ऐसे मिल जाते हैं जो अभ्यासी नहीं हैं, जिनेंद्र भगवान के वचनों के मर्म को नहीं समझते हैं, आचार्य भगवंत की वाणी को रेफर नहीं करते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं, उसको नहीं समझाते हैं। मोक्ष मार्ग के नाम पर हजारों तरह की कसरत करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दुर्लभ रहता है। इसलिए नहीं मिलता है, इसलिए दुर्लभ है ना। उपलब्ध की अनुपलब्धि है, क्योंकि देखो इसमें गुरुदेव श्री का भी एक बहुत बढ़िया वाक्य, उपलब्ध जो है वही मिलेगा ना, जिस वस्तु की सत्ता नहीं है वो कैसे मिलेगी। उपलब्ध की उपलब्धि होती है। ये चैतन्य भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न हैं, इसलिए उपलब्ध होते हैं, हो ही नहीं तो कहाँ से उपलब्ध हो। लेकिन उपलब्ध की अनुपलब्धि है। क्यों अनुपलब्धि है, क्योंकि उसका लक्षण परीक्षा यथार्थ स्वरूप ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। ये बात सुनना दुर्लभ है, काने पढ़ना दुर्लभ है, समझ में आए ये तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, इसकी रुचि हो जाए ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। हैं अब वो है ना मंगत राय जी की, दुर्लभ है निगोते थावर त्रिस गति का पाना। ये बहुत सारी दुर्लभताएं हैं। अरे देवगति का जीव नर काया को सुरपति तर से, माने उत्तरोत्तर दुर्लभता, चारित्र की दुर्लभता, मोक्ष की दुर्लभता। 6 महीने 8 समय में 608 जी भी जाते हैं। इसलिए ये पंडित साहब ने परम उपकार करके ये बात हमको यहाँ पे समझाई है, उसकी पहचान भी करा रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। नहीं तो हम सोचते हैं कि 4 में से कोई एक कर लेंगे, एक ऑप्शन चुन लेंगे, हैं आपको कोई 4 काम बता देता है, इन 4 में से एक कर लो। वैद्य जी के पास जाओ, बोले बहुत तकलीफ है, बीमारी है, तो वैद्य जी कह देते हैं या तो तुम ऐसा ये दवाई खा लो, ये नहीं मिले तो ये खा लो, ये नहीं मिले तो ये खा लो, तो ठीक हो जाओगे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की जो औषधि है वो एक है, एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। श्रीमद राजचंद जी का वचन है कि सुख प्राप्ति का तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में एक ही मार्ग है, और उस मार्ग की पहचान में थोड़ी सी भी चूक ना रहे, इसके लिए पंडित साहब ने इतने लंबे लंबे पैराग्राफ में हमको प्रकरण दिए हैं। बहुत सुंदर चर्चा है। आज हम ये प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है कि नरकादि जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक्त तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक्त होने पर अरहंतादि का श्रद्धान होता ही है, ऐसा नियम संभव नहीं है। देखो अब वो लाइन पे हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे भोग भोगते हुए सम्यक दृष्टि जीव को तत्व विचार तत्वार श्रद्धान है कि नहीं है, अथवा श्रेणी माड़े हुए जो मुनि भगवंत हैं, जिनको ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में भी जिनको भेद नहीं रहा है, ऐसा जो स्वरूपाचरण चारित्र में आरूढ़ जीव हैं, उनको तत्वार श्रद्धान कैसे घटित होगा। वही बात यहाँ पे कही, देवगुरु धर्म की प्रतीति श्रद्धान नर्क में कैसे घटित होगा, त्रियंच गति में कैसे घटित होगा। है ना प्रश्न ख्याल में। नरकादि जीवों में देव कुदैवादि का व्यवहार ही नहीं है। वास्तव में एक बात आपने सुनी हो, मैंने भी सुनी है पंडितों के मुख से ही, कभी शास्त्र में मैंने स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान कहते हैं तो ठीक ही होना चाहिए।
कि हुंडाव सर्पणी काल के अतिरिक्त कहीं भी कुगुरु कुदेव कुधर्म का व्यवहार नहीं होता है। विदेह आदि क्षेत्रों में कुगुरु कुदेव कुधर्म नहीं होते हैं। सामान्य कालों में भी कुगुरु कुदेव कुधर्म नहीं होते हैं। ये हुंडाव सर्पणी काल का ही है, कर्म भूमि में हुंडाव सर्पणी काल में ही होते हैं। इस प्रकार की बातें हमने सुनी हैं। तो देव कुदैव आदि का व्यवहार तो हुंडाव सर्पणी काल के कर्म भूमिज मनुष्य को ही लागू होता है, अन्य को तो लागू होता नहीं है कुदेवादिक के संबंध में। अब देवादि की प्रतीति की बात करो तो नरकादि को तो कुदेव क्या देव भी उपलब्ध नहीं है। हमको तो चलो अन्य कालों में देव उपलब्ध हैं, तो नारकी जीवों को ये लक्षण घटित नहीं होता है। ये प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं। सप्त तत्वों के श्रद्धान में अनंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। सप्त तत्व हैं क्या? अपन ये प्रश्न पाठशालाओं में पूछते हैं। अनंत सिद्ध कौन से तत्व हैं? जीव तत्व हैं और मोक्ष तत्व हैं। मुनि भगवंत कौन से तत्व हैं? जीव तत्व हैं और संवर निजरा तत्व हैं। अज्ञानी जीव कौन सा तत्व है? जीव तत्व है, आश्रवबंध तत्व है। इस प्रकार का हम पढ़ते हैं। तो वास्तव में जो सुखरूप अवस्था को जिसने स्वीकार किया है उसने अनंत सिद्ध को स्वीकार किया है। जिसने जीव को स्वीकार किया उसने अनंत को स्वीकार किया है। इसलिए सप्त तत्वों को अगर हम विश्लेषण करें सूक्ष्मता से तो उसमें देव शास्त्र गुरु की प्रतिकृति, उनकी परछाई हमको उसमें दिखाई देती है। क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। वह मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। मोक्ष को जो परमोत्कृष्ट मानता है उस मोक्ष अवस्था को प्राप्त जो अनंत सिद्ध हैं उनके प्रति अश्रद्धानी कैसे हो सकता है? श्रद्धानी ही है, इसलिए उनको भी सर्वोत्कृष्ट माना। मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट माना, सुखरूप अवस्था को सर्वोत्कृष्ट माना, इसलिए अरहंत और सिद्ध सर्वोत्कृष्ट पने को प्राप्त होते हैं और उनका भी वो श्रद्धानी है। वास्तव में जिन मत में अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों की पूजा भक्ति का प्रयोजन ही ये है कि वो हमसे या तो अरहंत सिद्ध हैं तो सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं, ऐसी अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके दर्शन से उनको देख करके हमको ये नित्य प्रेरणा मिलती है कि हम शीघ्रातिशीघ्र उनके जैसे बने। यानी मोक्ष तत्व को मुख्य करके अरहंत और सिद्ध की पूजा भक्ति, उनके दर्शन आदि का विधान जिन मत में है। अब कोई संवर आश्रव बंध को मुख्य करके अधिकांश लोग देवगुरु धर्म की प्रतीति करते हैं, पुण्य की कामना करते हैं। वास्तव में पुण्य की कामना क्या है? पाप की कामना है। पुण्य होता है अघातिया कर्मों में, और अघातिया कर्म के उदय से अच्छे संयोग मिलते हैं। अच्छे संयोग माने परिग्रह मिलता है। परिग्रह तो पाप है, तो वो जो कर्म का उदय पाप दे उस कर्म को हम पुण्य कैसे कह सकते हैं? तो वास्तव में तो अरहंतादि के पूजा भक्ति बहुमान का लक्ष्य ये है कि वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त आदर्श हैं, और हम उस सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनके प्रति हमको अत्यंत बहुमान है। जैसे कोई बालक सचिन तेंदुलकर के जैसे क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके गांव से 100 किलोमीटर दूर किसी शहर में भी सचिन तेंदुलकर आ रहा है किसी कार्यक्रम में, उसको पता चलता है तो बेचैन हो जाता है। जाऊंगा जाऊंगा, देखूंगा, मिलूंगा, अरे दूर से ही देखूंगा, 500 मीटर दूर से भी भीड़ में खड़े होकर देखूंगा, लेकिन देखना है। जब एक लौकिक वस्तु की महिमा के कारण इतना उद्यम होता है, तो सच्चे देवगुरु धर्म वो उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं जो हम जैसा बनना चाहते हैं, जो तो उनके प्रति बहुमान की क्या पराकाष्ठा हो। तथा मोक्ष के कारण संवर निजरा हैं।
देवगुरु धर्म का श्रद्धान हुआ ना, तो वो जिस मोक्ष अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया उसके साधन क्या हैं? संवर निर्जरा है। इसलिए संवर निर्जरा का श्रद्धान गर्वित है, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट मानता है। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि हैं, इसलिए मुनि को उत्तम माना और को नहीं माना है। कोई पद का धारी है, कोई सत्ता का धारी है, कोई चक्रवर्ती है, कोई राजा है, कोई देव है, ये ज्ञानी जीव उत्कृष्ट मानते हैं तो पंच परमेष्टि को ही उत्कृष्ट मानते हैं, अन्य किसी को उत्कृष्ट मानते ही नहीं हैं। तो इस अपेक्षा से यदि कोई नारकी जीव मोक्ष तत्व को पहचानता है, मोक्ष तत्व के साधन को पहचानता है, तो मोक्ष तत्व में तो देवगुरु धर्म का साक्षात अंतर गर्वितपना हो गया। इसलिए मुनि को उत्तम माना, औरों को नहीं माना, वही गुरु का श्रद्धान है। देवशास गुरु नहीं है नरक में, कैसे श्रद्धानी है? क्या समकिति नारकी जीव गुरु कुदेव को धर्म के श्रद्धानी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सच्चे देवगुरु धर्म में उपलब्ध नहीं है, लेकिन सप्त तत्व के यथार्थ श्रद्धानी होने से उसमें देवगुरु धर्म का श्रद्धान गर्वित है। इसलिए वो देवगुरु धर्म का श्रद्धान वाला लक्षण जो हमने घटित किया ना, आत्मश्रद्धान हो तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान होता ही होता है। ये जो अन्वयपना है आत्मश्रद्धान से देवशास गुरु के श्रद्धान के अस्तित्व का, वो अन्वयपना यहाँ पे घटित होता है नरक गति में भी। तथा रागादिक रहित भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं। रागादिक भाव माने आश्रव और बंध, उससे रहित संवर निर्जरा, उसका नाम, उसी को उपादेय मानते और को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। यहाँ पे पंडित साहब ने धर्म के लक्षण में अहिंसा को मुख्य किया। आप तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ चुके हैं सभी लोग, तो अहिंसा को ही एकमात्र व्रत के रूप में स्थापित किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। तो धर्म कैसा है? अहिंसामयी है, जिससे प्राण व्यपरोपण रुके, प्राणों का घात रुके। किसके प्राणों का? स्व और पर के प्राणों का, क्योंकि स्व प्राणों का घात रुके बिना पर प्राणों का घात रुक ही नहीं सकता है। इसलिए इस प्रकार के श्रद्धान को रखने वाले नारकी जीव अहिंसामयी धर्म के भी श्रद्धानी हुए। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्वित अरंत देवादिक का श्रद्धान होता है, अथवा जिस निमित्त से इसके तत्वार श्रद्धान होता है उस निमित्त से अरंत देवादिक का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक तुम्हें देवादिक के श्रद्धान का नियम है ना ख्याल में? जिस निमित्त से, किस निमित्त से होता है? देशना के निमित्त से। निमित्त में तो एक ही चीज खड़ी की पंडित साहब ने 5 लब्धियों की चर्चा में, तो देशना मिली 7 तत्व की, उसी देशना में देवगुरु धर्म का स्वरूप भी आया। तो जिस निमित्त से सप्त तत्व का श्रद्धान हुआ उस निमित्त से अरंत देवादि का भी श्रद्धान हुआ। किसकी बात है? किसने कही? किसने पालन की? कौन सुखी हुआ? भले वर्तमान गति में वो चीजें दिखाई ना देती हों, लेकिन जब भी तत्व का परिचय मिला होगा उस समय देवगुरु धर्म की प्रतीति अवश्य की होगी। बात यहाँ पर पूरी होती है। इसलिए सम्यक में देवादि के श्रद्धान का नियम है, यानी समकिति जीव तत्वा श्रद्धान से भी सहित है, स्वपर भेद विज्ञान से भी सहित है, और देव गुरु धर्म के श्रद्धान से भी सहित है। ये सारी चीजें यहाँ गर्वित हो गई। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अरहंतादि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता है। इसलिए जिसके सच्चा अरहंतादि का श्रद्धान हो उसको तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। ये बात अपने ने छेड़ी भी थी कि कितने ही लोग हैं कुल परंपरा से अरहंतादि की प्रतीति करते हैं, कभी भाव ही नहीं आता सुनने का, सारी दुनिया को दिखाई देता है। जैसे यहाँ जो प्रश्नकार उपस्थित किया है पंडित साहब ने, वो कहता है हमको तो देखो कि तो इनसे ज़्यादा हमको तो धर्मात्मा लगते ही नहीं है। सुबह से लेके शाम तक
अनंत का नाम नहीं भूलते हैं, मंदिर प्रक्षाल पूजा के बिना जल मुंह में नहीं रखते हैं, तीनों टाइम सामायिक करते हैं। माने जो भी देवगुरु धर्म के प्रति बहुमान की जो सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जीवादि तत्व के संबंध में प्रतीति नहीं है उनको। तो इन दोनों का अन्वयपना घटित नहीं होता है कि अनंत आदि की प्रतीति हो और तत्वार्थ का श्रद्धान हो ही हो। वो तो घटित किया ऊपर वाले में कि तत्वार्थ का श्रद्धान में देवादि का श्रद्धान गर्भित है, इस अपेक्षा से बात हो गई पिछले प्रश्न में। अब यहाँ वाइस वर्षा हो गया, पलट गया मामला। यहाँ पे पंडित साहब अब ये सिद्ध करेंगे कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तत्व का श्रद्धान गर्भित है ना। ख्याल में दोनों प्रश्नों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ऊपर वाला जो प्रश्न हम अभी पढ़ के आए हैं, वहां पे 7 तत्व का श्रद्धान नारकी को है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन देवगुरु और कुदेवादि तो वहां है ही नहीं, तो उनकी प्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो कहते हैं 7 तत्व के श्रद्धान में देवगुरु धर्म का श्रद्धान गर्भित है, और मोक्ष तत्व सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए मोक्ष रूप अवस्था को प्राप्त अरहंत और सिद्ध भी सर्वोत्कृष्ट माना ही जाएगा, मानता ही है। अब यहाँ प्रश्न ये हो गया कि देवादि की प्रतीत तो हम मान लेते हैं, लेकिन देखते हैं उनमें तत्व श्रद्धान नहीं है, तो उसमें गर्भितपना कैसा है। ये बात समझाने के लिए प्रश्न उपस्थित किए गए हैं, ऐसा नहीं समझना ऐसा कोई व्यक्ति होगा। एक बार शायद अलका जी ने बोला था मुझे कि ऐसा कौन सा ये प्रश्नकार है जो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न कोई शत्रु नहीं पूछ रहा है, प्रश्नों के माध्यम से बात का खुलासा होता है। एक शैली होती है किसी भी चीज के प्रतिपादन की, प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली में क्या होता है, थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, लोग उसमें जुड़ते हैं, उनकी रुचि बनी रहती है। ऐसा ये जो प्रश्न आए तो ऐसा नहीं तो ये कौन बीच में डिस्टर्ब करने आ गया प्रश्न का। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं उठेगा आपके हृदय में, तब तक आपको उसका समाधान नहीं मिलेगा। विश्व में 6 द्रव्य 6 द्रव्यमयी विश्व में पूरे समाधान भरे पड़े हैं, हर चीज का समाधान उपलब्ध है, अनादि निधन है, लेकिन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको प्रश्न नहीं उठेगा। ये नियम है, जितने प्रश्न उठेंगे उतने ही समाधान आपको मिलेंगे। जिन खोजा तिन पाइया, सामने ही रखी हुई वस्तु थी, लेकिन नई जिज्ञासा है, नई प्रश्न है, तो उसकी उपलब्धि नहीं होती। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं, ऐसे प्रश्नों का भी आदर होना चाहिए। फिर प्रश्न है कि कितने ही जीव अनंतादि का श्रद्धान करते हैं, उनके गुण पहचानते हैं, और उनके तत्व श्रद्धान रूप सम्यक तो नहीं होता, इसलिए जिसके सच्चा अनंतादि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नियम संभव नहीं है। समाधान, तत्व श्रद्धान बिना अनंतादि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्यायाश्रित गुण जानता है। ये चर्चा अपनी चली है, कोई याद दिलाएगा कहाँ पे चर्चा हम कर चुके हैं? पिछली कक्षा के किस ग्रंथ के किस प्रकरण में ये चर्चा आई है? पढ़ लेता हूँ पहले पूरा पैराग्राफ, उसके बाद में पूछता हूँ, आप थोड़ा उपयोग केंद्रित करना इसमें। तत्व श्रद्धान बिना अनंतादि ग्रंथ है। पढ़ लूँ मैं पहले पैराग्राफ, उसके बाद चर्चा करते हैं। तत्व श्रद्धान बिना अनंतादि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्यायाश्रित गुण जानता है, परंतु भिन्न भिन्न जीव उद्गल में जिस प्रकार संभव हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अनंतादि के आत्माश्रित गुणों को व शरीराश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे न माने। इसलिए प्रवचन सार में कहा है, जो जान दि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्तेहिम, सो जान दि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। यानी जो देवगुरु धर्म को जानता है वो द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। द्रव्य गुण पर्याय कह लो, 7 तत्व कह लो, 9 पदार्थ कह लो, एक ही बात है।
और उसका मोह नियम से नष्ट होता है, माने वो नियम से सम्यक प्राप्त करता है। यहाँ वास्तव में इस गाथा में चारों चीजें आ गई। देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी आ गया, जो जानदि अरहंतम, दवत्त गुणत्व पज्जयत्यम, सात तत्व का श्रद्धान और आपा पर का भेद विज्ञान वो इसमें गर्भित हो गया। सो जानदि अपाड़म, उसमें आत्म श्रद्धान गर्भित हो गया। और ऐसे लक्षण सहित जीव निश्चित रूप से समगति होता है, उसका मोक्ष है होता है। ये बात पूरी की पूरी इस गाथा में आई है। इसका अर्थ यह है कि जो अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है वह आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। अब यहाँ एक चीज आप थोड़ा, आपका जो माइक्रोस्कोप है उसको जूम इन करके देखो। द्रव्य गुण पर्याय नहीं कहा, द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व कहा। इसलिए मैंने कहा ये सात तत्व की बात है। द्रव्यत्व क्या है? द्रव्य तो वस्तु है, लेकिन द्रव्यत्व माने उसके स्वरूप को पहचानना। गुण एक वस्तु है, द्रव्य के जो विशेषताएं हैं उसके अंदर पाए जाने वाली जो त्रिकाल प्रॉपर्टीज हैं उनका नाम गुण है। लेकिन गुणत्व उनके स्वरूप को पहचाने, पर्याय गुणों का परिणमन, लेकिन पर्यायत्व को पहचाने माने पर्यायों के स्वरूप को पहचाने, तो उसको मोह कैसे रह सकता है? उसको तो देह और आत्मा का भेद विज्ञान जागृत हो गया। पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष भावों से भेद विज्ञान जागृत हो गया। अपने आत्मा में विश्रांति की भावना उत्पन्न हो गई, संवर निर्जरा उत्पन्न हो गया, और वो विश्रांति अनंत काल तक बनी रहे, इस भावना का नाम मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया। तो ये दवत्त गुणत्व पज्जयत्यम का मतलब हुई। अब मैं उस प्रश्न पे लौटता हूँ जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये और पढ़ लेता हूँ एक पैराग्राफ, उसके बाद करते हैं चर्चा। इसलिए जिसके जीवादिक तत्वों का श्रद्धान नहीं है उसके अरहंतादि का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। मोक्षादिक तत्व के श्रद्धान बिना अरहंतादिक का महात्म्य यथार्थ नहीं जानता। लौकिक अक्षय आदि से अरहंत का, तपश्चरण आदि से गुरु का, और पर जीवों की अहिंसा आदि से धर्म की महिमा जानता है, सो यह पराश्रित भाव हैं तथा आत्माश्रित भावों से अरहंतादि का स्वरूप तत्व श्रद्धान होने पर ही जाना जाता है। इसलिए जिसके अरहंतादि का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम जानना। इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। ये जो प्रश्न अंतिम प्रश्न है ना, ये चर्चा अपन ने और कहाँ पढ़ी है वो मैं जानना चाहता था। कुछ अगर आपको क्लिक किया हो तत्वमय सार में व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति। अभी भैया जी, अभी अपन सातवें अधिकार में अरहंतादिक स्वरूप का अन्यथा स्वरूप, अरहंत देव भक्ति का, गुरु भक्ति का और शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप, उसी में ये शब्द अपन पढ़ के आए हैं। नहीं सातवें अधिकार में बराबर है, बढ़िया है। हाँ, लेकिन मीना जी ने जो उत्तर दिया ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये चर्चा बिल्कुल पॉइंटेड चर्चा आई थी। 26, 27, 28, 29, 30 वहां जो चर्चा चली थी अरहंत आदि के उद्यान आदि को, जैसे नगर का वर्णन कर देने से राजा का वर्णन नहीं होता है, ऐसे ही भगवान के जो समझ लो कि 42 जो गुण कहे हैं उनका वर्णन कर देने से अरहंत का वर्णन नहीं होता है। नहीं होता। तो ये पराश्रित गुणों को तो गुण मानता है। भगवान कैसे, अरे बहुत अच्छेवान है, ऐसा समोसरण, ऐसा 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 वैभव, उनके ऐसे कल्याणक होते हैं, लेकिन उनके रत्नत्रय का स्वरूप क्या है, उनके अनंत चतुष्टय क्या है, उनके महात्म्य को नहीं पहचानता है, माने उनको नहीं पहचानता है। तो वो व्यवहार प्रतीति में डाल दिया ना उसको। उपचार वाला मामा है ना, उसके खाते में गया, उसे विधि विधान तो संपन्न नहीं कर सकते अपन। बोलो, प्लास्टिक के केले को क्या कहते हैं? केला ही बोलेंगे। तो खाना चाहिए ना फिर उसको? नहीं खाना चाहिए। तो कैसा है? बोले उपचार से कहते हैं। तो ऐसे ही पराश्रित लक्षणों से अरहंतादि की प्रतीति ये उपचार है, उससे सुख की उपलब्ध, उसके निर्णय से सुख की उपलब्ध, उसका ऐसा निर्णय हो कि ये अरहंतादि जो है वो ये पर हैं और अरहंतादि भिन्न जीव तत्व हैं। तो जीव तत्व जो है उसको पहचाने,
तो काम बने। लेकिन यही शब्दों में उलझ जाता है। ये शास्त्रों में ही तो कहा है, और वहाँ तो धमकी भी दी गई आत्मख्याति टीका में कि अगर आप ऐसा कहोगे, मूल गाथा में ही है कि यदि आप ऐसा नहीं मानोगे देह और आत्मा एक है, तो सारा का सारा जिनागम जहाँ पर अनंत आदि की स्तुति भक्ति की गई है वो सारी की सारी झूठी हो जाएगी। अब बताओ आप क्या करें। जिनागम को स्टैक पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया। बोलो एक तरफ जिनागम है और एक तरफ वो जिनागम और आत्मा और देह की एकता है। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करोगे तो जिनागम आप स्वीकार नहीं कर सकते। क्या उत्तर दिया था आचार्य ने वहां पे, ध्यान है आपको? तू नए विभाग को नहीं जानता। हाँ, बहुत बढ़िया। अवनी जी ने उत्तर दिया ना। अवनी जी पहली बार क्लास में आई हैं। अरे सर हमारा मोबाइल बदलता रहता उषा जी का। कभी किसी का कभी किसी का। अच्छा अच्छा, जिस चाय के बैठ गए। ठीक है ठीक है। हाँ, तो क्या कहा कि नए विभाग को नहीं पहचानता है। ये सारी की सारी संकट इसीलिए कि नए विभाग को नहीं पहचानता है। वही वाली बात यहाँ पे है। ये जो प्रश्नकार प्रश्न कर रहा है ये सब व्यवहार प्रतीति वाले प्रश्न कर रहा है। और पंडित जी कहते हैं कि व्यवहार प्रतीति वास्तव में अनंतादि का श्रद्धान भी नहीं है, फिर तुम उसमें सात तत्व गर्भित कहाँ से करोगे। प्रवचन सार की गाथा का हवाला दिया। क्योंकि प्रवचन सार की गाथा अपना विषय नहीं है, मैं इसलिए उस पर प्रवचन नहीं करने वाला हूँ। आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है। लेकिन इस प्रश्न का समाधान यही है कि शिष्य जिसको अनंत आदि की प्रतीति कहता है और कहता है कि उसमें कई लोगों को हो जाती है और तत्व का श्रद्धान नहीं होता है, तो आचार्य कुंदकुंद देव की गाथा बता करके कहते पंडित जी अनंत आदि के श्रद्धान में द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान गर्भित है। ये बात आचार्य कुंदकुंद ने कही है। बोलो है कोई जवाब तुम्हारे पास? तो बोले हमने तो प्रतीति की ना। काय की प्रतीति की? अतिशय की प्रतीति की है। जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, और उनका शरीर और उनके प्रातिहार, तो कहते हैं वो सारा पराश्रित निरूपण है। यहाँ पर के खाते की बात मत करो, हमको तो वो अरंत के खाते की बात चाहिए जो अरंत भगवान सिद्ध अवस्था में भी जाते हैं। उनमें से एक भी वस्तु नहीं जाती, ये सारी की सारी छूट जाती है। जो छूट जाए वो अपनी नहीं होती है, जो अपने साथ रहे वो अपनी होती है। तो यथार्थ प्रतीति होने पर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उसमें गर्भित है। ये बात आचार्यों के द्वारा कही गई है। यदि तुम्हें प्रश्न है तो तुम नए विभाग को नहीं पहचानते हो। इस प्रकार से चारों लक्षणों का यहाँ बहुत सुंदर समन्वय पंडित साहब ने किया है। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त का लक्षण कहा तथा इन सर्व लक्षणों की परस्पर एकता भी दिखाई सो जानी, परंतु अन्य अन्य प्रकार लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है। ये बात अपन बीच में करते रहे कि क्यों हमको इतना उलझाते हो। लिखने वाले तो लिख के चले जाते हैं, पढ़ना हमको पड़ता है, समझना हमको पड़ता है। एक लाइन में ही कह देते ना आत्मा का श्रद्धान करो, बस बात खत्म। इतना समय सार, प्रवचन सार, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। बोले एक लाइन में कहते तो समझ में नहीं आता ना तुमको, इसलिए इतने विस्तार में कहना पड़ता है। बात तो एक लाइन की ही है। एक व्यक्ति था बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, कोई राजा, कहीं का राजा, कोई सेठ कोई रहा होगा। उसको लगा कि अब समय कम है और सारी दुनिया में हम देखते हैं कि सब छूट जाता है, मरण हो जाता है, तो हम कुछ ना कुछ अपना उपाय कर लें जिससे कि ये चक्कर छूट जाए और सुखी हो जाए। तो किसी ने उसको कहा कि तुम ब्रह्म का स्वरूप जानो। तो उसने सोचा कौन बताएगा ब्रह्म का स्वरूप। तो किसने कहा गांव में एक बहुत बड़ा पंडित विद्वान, उसके पास जाओ वो बताएगा। तो गया उसके पास में, तो बोला कि हमको ब्रह्म का स्वरूप बताओ। तो उसने बता दिया तुरंत। क्या बोलते हैं, ये
वो है ना एक छंद है इसका वेदांत का, ये नानास्ति किंचना आरामं तस्य पश्यन्तो न तम पश्यन्ति कंचना, सर्वं वै खलुदं ब्रह्मा ने नानास्ति किंचना। सब कुछ ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्ममय है, कुछ भी उसमें भेद नहीं है, बस यही ब्रह्म का स्वरूप है। गया उसने 1 मिनट में बता दिया, आधे मिनट में, 30 सेकंड में। तो उसको लगा कि ये क्या हुआ, ये तो कुछ नहीं है, इसे तो टरकाने वाली बात हो गई। नहीं, किसी बड़े पंडित से जाके सीखेंगे। तो वहाँ से बनारस गया। बनारस में एक बड़े आश्रम में जाकर के वहाँ के जो मठाधीश थे उनसे कहा कि हमको ब्रह्म का स्वरूप समझना है। बोले कहाँ से आए? बोले फलाने फलाने जगह से आए। तो बोले वहाँ तो बहुत बड़े विद्वान रहते, तुम उनके पास नहीं गए? अरे उनको कुछ नहीं आता है, हम गए थे, उन्होंने तो 30 मिनट में बता दिया, आप बताओ हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बताते तुमको, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता, वो उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बोले करेंगे, आप बताओ। बोले हमारे गौशाला में गाय बंधी हुई, 6 महीने उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। गोबर में उस नगर सेठ राजा गोबर में, और वो सब सेवा टहल करता करता 6 महीने में थक गया। एक दिन इंतजार करके जब समय निकला तो तुरंत पहुंचा। बोले कि अब 6 महीने हो गए, अब बताओ। बोलते अभी नहीं, अभी तुम्हारा चित्त शांत नहीं हुआ है सुनने के लिए, अभी तुम्हारे वो नहीं हुए, अभी तुमको और श्रम करना पड़ेगा, अभी थोड़ा देखो, व्यवस्थाएं देखो, नगर में जाओ, आश्रम के लिए भोजन पान जो भी है अन्न की व्यवस्था वो करो 6 महीने, और उसके बाद तुम में वो योग्यता जागृत होगी। फिर 6 महीने लगा रहा, ऐसे ही करते करते 1.5 साल 2 साल निकाल दिए। उसके बाद आया, बोले अब बताओ, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो बोले बैठो बताते हैं। बोले हाँ बताओ। बोले हाथ जोड़ के बैठ जाओ, आँख बंद करके, और सुनो। सर्वं वै खलुदं ब्रह्मा ने नानास्ति किंचना आरामं तस्य पश्यन्तो न तं पश्यन्तो किंचना। ऐसी बात है तो आत्मश्रद्धान ही, लेकिन वो आत्मश्रद्धान कहने पर उसके सामान्य विशेष ख्याल में नहीं आते हैं, इसलिए यथार्थ श्रद्धान जागृत नहीं होता है। बहुत सारी जो ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, ये कर्तापन की जो भरी हुई है ना, उसके कारण सीधी सीधी बात नहीं समझ में आती है, इसलिए उसको अनेक प्रकार से स्पष्ट करते हुए समझाया जाता है। जो मोक्ष मार्ग को जितना जटिल मानता है या जटिलताओं में मोक्ष मार्ग ढूंढता है, समझ लो उसके मन में बहुत ग्रंथियां हैं, है ना ख्याल में। यहाँ ये 4 लक्षण कहने का क्या प्रयोजन है वो पंडित साहब ने स्पष्ट किया है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। आप लोग प्रश्न आज की कक्षा के तैयार रखना, कल उसकी हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद फिर एक क्लास चलेगी, दिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार। सात्सांग जिनवाणी माता की।